बात पटना की चल रही है, बिहार की चल रही है, तो कुछ और चीजें आपको बिहार के बारे में आज के अपडेट्स बता देता हूं। आज बिहार की राजधानी पटना में दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। उनके सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। आज मुहर्रम के मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर पर ताजिए का जुलूस पहुंचा। लालू और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर पूरे परिवार के साथ ताजिया जुलूस देखा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें बाबा बागेश्वर और रामभद्राचार्य शामिल हुए। इसमें बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, तो वहीं यह भी कह दिया कि जो राम के साथ हैं हम उसके साथ हैं। अपने इस राजनीतिक अर्थ इसके अब निकाले जा रहे हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। स्वयं श्री सीताराम। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। बाबा बागेश्वर बिहार में बात और सुनो बिहार, और आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव है, जहां जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का मिशन समझिए। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव से पहले बिहार के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर ने अपने सपने को आकार दिया। कहा कुछ ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवा ए हिंद बनाना है। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। हिंदू एक है। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सनातन महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी मौजूदगी को किसी पार्टी से नहीं बल्कि भगवान राम के काम से जोड़ा। इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार से इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और बिहार में पद यात्रा का वादा भी किया। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बहरहाल बिहार में बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान को रफ्तार दी, तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है, शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। बिहार का इतिहास रहा है कि चुनाव में जातियों के आधार पर वोटिंग होती रही है। नीतीश और लालू की पार्टियों की ताकत भी कास्ट पॉलिटिक्स में छिपी है। उसी पॉलिटिक्स की तोड़ बीजेपी शायद हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में ढूंढ रही है। बाबा साहब के संविधान से चलता है, संसद से चलता है। हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए, भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई है, और यही भारत की खूबसूरती, अनेक धर्म अनेक जाति अनेक भाषा, हम सब मिलकर यही भारत का निर्माण करते हैं। तो भारत संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा, न कि बाबा बागेश्वर जी के बयान से चलेगा। ऐसे साधु संतों का और ऋषि मुनियों का यह देश रहा है, वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। लेकिन जो साधु संत अच्छे मार्ग नहीं दिखाए, उनको लोग याद नहीं रखा है। अगर हम साधु संतों की बात करें तो वो संदेश देश समाज में सद्भाव का। अगर बाबा बागेश्वर कहे हैं कि जात का जो बात करते हैं उनका वो विरोध करते हैं, तो जात की बात तो देश के प्रधानमंत्री किए थे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के निमंत्रण पर पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिख रहा है। स्वयं श्री सीताराम जी, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। तो बाबा बागेश्वर ने भी बिहार के सियासी माहौल को गरमाया और कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे गोपाल खेमका की हत्या के बाद, उसने भी बिहार की राजनीति को बीते 2 दिनों से बहुत ज्यादा उफान पर ला दिया है। आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए के घटक पार्टनर हैं, आरएलएसपी के मुखिया हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है कि बिहार में एक इतने बड़े व्यापारी की पटना में सरेरा हत्या कर दी गई, वो भी बीच शहर में, गांधी मैदान के बगल में पुलिस चौकी है, उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। आपको लगता नहीं है कि चिराग पासवान ने जो रोष जताया, जो आक्रोश जताया, वो ठीक था? ये लचर कानून व्यवस्था का मुजाहिरा था ये? निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पटना शहर में उस तरह से हत्या हो जाए, और जो खबर है कि पुलिस भी काफ़ी देर से वहां पहुंची, यह ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो एनडीए का शासन सुशासन के रूप में जाना जाता रहा है, उस दृष्टि से तो और भी यह गलत है। लेकिन घटना तो हो गई है, तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर प्रशासन तत्पर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लिया है। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ? एक अगला सवाल और लेना चाहूंगा। एक और घटना आज पटना में हुई। बाबा बागेश्वर थे, वहां सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ और बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद की बात कर दी। बिहार की उस भूमि से जो लोकतंत्र की जननी जिसको आप कह सकते हैं अपने देश में रही। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि भगवाए हिंद की आवश्यकता है? नहीं, उनकी हर बात से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसी बात से जो कुछ भी अभी उन्होंने कहा या इसके पहले भी कई बार बोलते रहते हैं, वो
अलग बात है कि सम्मान उनका हम करते हैं, लेकिन इस तरह की बात से मेरी पार्टी तो बिल्कुल असहमत है। कभी हम इत्तेफाक नहीं रख सकते ऐसी बातों से। तो आप मानेंगे कि चुनावों में ये पोलराइजेशन की एक्सरसाइज है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? हाँ, चौबे जी ने मुझको भी आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन ठीक है, आयोजन उन्होंने नहीं तो ये अश्विनी चौबे जी का आयोजन था। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के नेता हैं, उसके मंच पे आए थे बागेश्वर बाबा। देखिए, कोशिश से निश्चित रूप से इस नज़र से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या कि हम आप क्या करेंगे। हाँ, यह बात ठीक है कि जो बात कही गई उस बात से हमारी सहमति नहीं है। इस तरह की बात करने की इजाज़त हमारा संविधान भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपने देश में स्वतंत्रता है, लोग बोलते रहते हैं। जी, हमसे साफ गोई से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुविधा मुझे समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी के फॉर्मूले पर साथ चलने में भी आपको कुछ अड़चने लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे बात करने के लिए।